सो हेलो गाइस, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। अगर आप अभी अपने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हो और अगर आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर आप 500 वर्ड्स के आंसर्स लिख रहे हो, सिंपली अपने आंसर को 9 पैराग्राफ में तोड़ लेना। पहले इंट्रो, उसके बाद ऑथर्स इंट्रो, उसके बाद समरी, उसके बाद के 5 पैराग्राफ जो आएंगे वहाँ पे आपको थीम पूछा गया हो तो थीम, सिंबल पूछा गया हो तो सिंबल, इमेजरी पूछी गई हो तो इमेजरी। उसके साथ अगर आपको कोई डिस्कशन पूछा गया या सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पूछा गया तो वो आप वहाँ पे लिख दोगे उन 5 पैराग्राफ्स में। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दोगे और साथ ही साथ आप कोटेशंस इंक्लूड करोगे। कोटेशंस कैसे इंक्लूड करोगे? 3 क्रिटिक, 3 टेक्सुअल, 3 इंट्रोटेक्सुअल। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं की है। उसके साथ अगर आप 250 मार्क्स के आंसर सीखना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप आंसर को 5 पार्ट में तोड़ोगे। इंट्रो लिखोगे, राइटर्स इंट्रो लिखोगे और बाकी 2 पार्ट्स जो आएंगे उसके बाद जो पैराग्राफ्स आएंगे वहाँ पे आप मेन बॉडी डिस्कस करोगे। सिंबल पूछा गया हो तो 4 सिंबलों को आप 2-2 पैराग्राफ में डिवाइड करोगे। सेम गोज फॉर इमेजरी, सेम गोज फॉर थीम्स। आप 4 थीम डिस्कस करोगे लेकिन 2-2 पैराग्राफ में। आप इसको अलग अलग पैराग्राफ नहीं करोगे, लेंथ आपको नहीं बढ़ाना है, वर्ड लिमिट है, ये आपको माइंड में रख के चलना है। उसके साथ ही साथ आप क्या करोगे, अगर आपका डिस्कशन या सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली उसको वहाँ पे 2 पैराग्राफ में लिख दोगे और उसके बाद आप लिखोगे कंक्लूजन। और इसके साथ ही साथ आप कोटेशंस इंक्लूड करोगे। कोटेशंस कैसे इंक्लूड करोगे? 5 कोटेशंस रख सकते हो, 1 क्रिटिक, 2 टेक्सुअल, 2 इंटरटेक्सुअल। इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। काम इसलिए ईजी होगा क्योंकि जब आप एफर्ट देते हो और उसके बाद मार्क्स मिलते हैं तो आपको बहुत 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 अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको इसे डिटेल में जानना है कि कैसे मैंने अपने आंसर्स लिखे थे, अगर आपको मेरे आंसर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने फुल अपनी आंसर्स अपलोड करके रखी है। अपनी आरटीसी के आंसर रखी है मैंने, अपनी 500 वर्ड्स के आंसर रखी है, अपनी 250 वर्ड्स के आंसर रखी है। मैंने लिटरली स्क्रीन पे प्रेजेंट किया अपने आंसर्स को ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आंसर आपको कैसे लिखना है, बीइंग एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट टू स्कोर वेल। सो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैं प्लान कर रही हूँ इन फ्यूचर थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म्स के आंसर्स भी अपलोड करने के लिए, तो वहाँ से भी आपको बहुत 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 हेल्प हो जाएगी। सो प्लीज़ go and visit my channel. Trust me guys, this is going to help you. You will thank me, you will remember me for this, you will thank me, trust me. Okay, so yeah, thank you.